ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 53 सत्यार्थ प्रकाश की कथा। जहाँ धर्म प्रचार के लिए इन दिनों मैं बाहर जाया करता था, वहाँ अपनी जाति की प्राचीन कथा विधि को पुनर्जीवित करने का विचार भी मेरे अंदर काम करने लगा। 10 ज्येष्ठ संवत 1946 अर्थात 24 मई सन 1889 से सूदों के चौक में सत्यार्थ प्रकाश की कथा का आरंभ किया गया। जब पहले दिन कथक्कड़ बनकर मैं आसन पर बैठा और कथा शुरू की, तो केवल 20-25 आर्य भाई ही मेरे सामने बैठे हुए थे। बाजार का चौगान बड़ा था, इसलिए दुकानें दूर दूर थी। दुकानदार दुकानों पर हुक्के गुड़गुड़ाते रहे और हमारी दरी पर न आए, किंतु जब मैंने ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों को पढ़कर उनकी व्याख्या पंजाबी बोली में आरंभ की, तो शनैः शनैः गुड़गुड़ी हाथ में लिए बहुत से लोग मेरे समीप आ बैठे। दूसरे दिन उपस्थिति 100 के लगभग थी और 4 दिनों के पीछे 200-250 तक पहुंच गई। लोग बड़ी श्रद्धा से हमारी धर्म कथा सुनने लगे और हुक्का आदि का उस स्थान में लाना बंद कर दिया। इस प्रकार 1 मास से अधिक कथा की श्रृंखला चलकर बंद हो गई। मुझे एक कार्य विशेष के लिए अपने ग्राम में जाना पड़ा। पीछे पंडित श्रीपति जी को व्यास की गद्दी पर बैठाया गया। पंडित जी ने ईश्वर प्रार्थना ही कराई थी कि आंधी आ गई और सब श्रोतागण उठ खड़े हुए। बस फिर लौटने पर कुछ न बन सका। वर्षा ऋतु भी आ गई थी, जिसके कारण बाहर बैठना कठिन हो गया। एक आर्यवीर परीक्षा में जिस चौक सूदों में कथा होती थी, वहीं जालंधर धर्मसभा के मंत्री की दुकानें थी। उनकी दुकान लाला शालिग्राम आर्य, वर्तमान प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी के भंडारी के भाइयों के पास किराए पर थी। धर्मसभा के मंत्री का नाम लाला वसंत राम था। उन्होंने भंडारी जी के भाइयों से कहा कि यदि वे अपने भाई को आर्य समाज से अलग न करा लेंगे तो उनसे दुकान छीन ले जाएगी। भाइयों ने मिन्नतें की, समझाया कि आर्य समाज में जाना छोड़ देवें, परंतु बहादुर शालिग्राम ने एक न सुनी। घर छोड़कर समाज मंदिर में डेरा लगाया, परंतु फिर भी निर्दयी धर्म समाजी ने दुकान खाली करा ही ली। तब भाई शालिग्राम को फिर घर ले गए। धर्म समाजी ने तो समझा था कि जब अपनी पैंट की दुकान से अलग होंगे तो इनका अनाज न बिकेगा और यह सब भूखों मरेंगे, परंतु मारने वाले से रक्षा करने वाला ज्यादा बलवान होता है। उस समय न बिका हुआ गेहूं कुछ दिनों के बाद बड़े महंगे भाव बिका और शालिग्राम के भाइयों को दुगना लाभ हुआ, जिससे उनकी श्रद्धा भी आर्य समाज और वैदिक धर्म पर बढ़ गई। जिन दिनों भंडारी जी घर छोड़कर आर्य समाज मंदिर में आ टिके थे, उन्हीं दिनों से इनके अंदर देवनागराक्षर और संस्कृत भाषा जानने का अनुराग अधिक हो गया। मुझसे आर्य सिद्धांतों के विषय में वे ऐसे प्रश्न किया करते जिनसे मुझे अपनी डायरी में यह लिखना पड़ा कि इन्हें व्याख्यानदाता बनने का बड़ा चाव है और संस्कृत का शौक ऐसा दृढ़ हुआ कि शायद 20 बार संस्कृत व्याकरण को छोड़ छोड़कर फिर से घोटना आरंभ किया। श्री पूर्णानंद जी का प्रवेश। श्री पूर्णानंद जी भी आर्य समाज में उन्हीं दिनों प्रविष्ट हुए। किस प्रकार अपने देश सिंध से लड़कपन में ही ये निकले, किस प्रकार साधु वेश में विद्या प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे और अंत को किस प्रकार यह जालंधर पहुंचकर वहां के प्रसिद्ध नैयायिक पंडित देवीचंद्र जी से विद्याध्ययन करने लगे, इन सब प्रश्नों का उत्तर पंडित पूर्णानंद जी ने पीछे दिया। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि जब आर्य समाज जालंधर शहर का पहला वार्षिकोत्सव मनाया जाता था, तब मैंने एक युवक साधु को दीवारों पर लगे वेद मंत्रादि की अशुद्धियों पर कटाक्ष करते देखा।
पूछने पर पता लगा कि इस युवक साधु का नाम टीकमानंद है। जालंधर की पढ़ाई से असंतुष्ट होकर इस युवक साधु ने काशी का रास्ता लिया। वहां वैशाख संवत 1946 के उत्तरार्ध तदनुसार सन 1889 ईस्वी के मई मास के आरंभ में आर्य समाज के उपदेशक स्वामी रामानंद जी का व्याख्यान कार्माइकल लाइब्रेरी हॉल में सुनकर साधु टीकमानंद ने वैदिक धर्म को ग्रहण किया। इससे पहले कई साधु आर्य समाज में सम्मिलित हुए थे, परंतु किसी ने भी आर्य ग्रंथों के पठन पाठन में अधिक रुचि न दिखाई थी। इस नए साधु ने मत परिवर्तन करते ही स्वामी रामानंद से प्रार्थना की कि वे उसकी पढ़ाई का प्रबंध कर दें। स्वामी रामानंद ने टीकमानंद को पूर्णानंद तो बना दिया, किंतु उनके आर्य ग्रंथ पढ़ने का काशी में प्रबंध न करा सके। तब आर्य समाजों में उपदेशक विद्यालय खोलने का आंदोलन करते हुए दोनों सन्यासी महोदय ज्येष्ठ के आरंभ अर्थात मई मास के अंत में जालंधर पहुंचे और 3 ज्येष्ठ अर्थात 27 मई के सायंकाल दोनों के व्याख्यान आर्य समाज मंदिर में हुए। क्रमशः